कौमी आवाज के नाजरीन खुशामदीद। दोस्तों आज की वीडियो में दो इंतहाई अहम खबरें आपके सामने लाए हैं। आलमी ताकतों की साजिशें कामयाब होने लगी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें सामने आने लगी, मुसलमानों का जवाल शुरू, अरब ममालिक ने अपनी तबाही का सामान तैयार कर लिया। ईरान से मुतलिक ऐसी तबाहकुन खबर आपके सामने लाए हैं जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। ईरान से निकली खबर ने इसराइल अमेरिका की नींदें हराम कर दी। खित्ते की सूरत हाल तब्दील, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल सामने आ गई। सहयूनी ताकतों ने मुसलमान ममालिक के गिर्द ऐसा जाल बिछा दिया जिसका अगर फौरी तौर पर कोई हल ना निकाला गया तो उम्मत मुस्लिमा का शिराजा बिखरने से कोई नहीं रोक सकेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब होने पर अरब ममालिक ने अपना रुख गैर मुस्लिम ममालिक की तरफ मोड़ लिया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपने आप को बचाने के लिए इसराइल को तस्लीम करने में कोई हिचकिचाहट महसूस ना की। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने अपनी बादशाहत को कायम दायम रखने और अपना हुक्का पानी चलाने के लिए भारत से तिजारती और दिफाई मुआहदे कर लिए। मतलब यूं समझ लें, अब मक्का और मदीना की हिफाजत के लिए भारतीय फोर्सेस का जाल बिछा दिया जाएगा। दर हकीकत गेम बहुत बड़ी है। चंद पैसों के इवज और अपने अयाशी के अड्डे चलाने की खातिर अरब ममालिक ने उन गैर मुस्लिम ताकतों के साथ हाथ मिला लिया जिन्होंने पूरी दुनिया का अमन दांव पर लगाया हुआ है। अब इसराइल को ही देख लें, इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी दुनिया के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ भारतीय दहशतगर्द एजेंसी राग को देख लें, जो अपनी तखरीबी कार्रवाइयों के जरिए पूरे एशिया में तबाही का बाइस बन चुकी हैं। अब इन दोनों एजेंसियों ने अपने कदम अरब ममालिक में जमा लिए हैं। आप यकीन करें, अब ये एजेंसियां मिलकर कैसे इन अरब ममालिक की तबाही का बाइस बनेंगी, ये इंतहाई तबाहकुन साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये वही खुफिया एजेंसियां हैं जो ईरान को तबाह करने पर तुली हुई थी। इससे कबल पाकिस्तान और चीन के साथ पंजा आजमाई कर चुकी हैं। दोस्तों अब इंडिया और इसराइल मिलकर दहशतगर्दी का ऐसा जाल इन अरब ममालिक में बिछाएंगे जिसका सारे का सारा इल्जाम ईरान और पाकिस्तान पर लगाया जाएगा। हमला सऊदी अरब की सरहद पर खुद करवाएंगे और इल्जाम ईरान पर लगेगा। फिर आप देखेंगे कैसे ये मुसलमान ममालिक आपस में गुत्थम गुत्था होंगे। बड़ी चालाकी से इन ममालिक ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरारें डलवाई हैं। यहाँ मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई वो बातें याद आ रही हैं जिसमें उन्होंने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब मुसलमानों पर जवाल आना शुरू हो जाएगा, लेकिन इब्तिदा में मुसलमानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन फिर जीत हक और सच की होगी। जी हाँ दोस्तों, अब वो वक्त करीब है जब ईरान और अरब ममालिक एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे। एक तरफ अरब ममालिक को यहूदी ताकतों ने अपने जाल में फंसा लिया है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान को कमजोर करने की तैयारियां की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी वजारत खारजा की तरफ से रिपोर्ट में पाकिस्तान को ऐसे ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया जहां मजहबी आज़ादी को दबाया जाता है। दोस्तों यहाँ ये बात बताता चलूं कि अगर अमेरिकी वजारत खारजा की मजहबी आज़ादी वाली लिस्ट में कोई मुल्क शामिल हो जाए तो उस पर मुआशी पाबंदियां लगा दी जाती हैं, जिसकी एक बड़ी मिसाल हमारे सामने ईरान है। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगाई तो पूरी दुनिया के ममालिक का ईरान से राब्ता खत्म कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को मजहबी आज़ादी ना देने वाले मुल्कों की लिस्ट में शामिल करके अमेरिका ने पाकिस्तान को पैगाम दे दिया है कि अगर तुमने इसराइल को तस्लीम ना किया तो तुम्हारा हाल भी ईरान जैसा कर देंगे। यह अमेरिका ने जानबूझकर ऐसा किया था। एक रोज बाद ही अमेरिका ने पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियों से मुतल्लिक अपना फैसला वापस ले लिया। तो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने पाकिस्तान के लिए सदारती इस्तिशना जारी कर दिया, जिससे मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक पर लगने वाली पाबंदियों से उसे छूट मिल जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज कबल अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान और दीगर 9 ममालिक को साल 2019 और साल 2020 के दौरान मजहबी आज़ादी की मुबैना खिलाफ वर्जी पर खास तशवीश वाले ममालिक करार दिया था। पाकिस्तान ने इस अमल को मनमाना और मुंतखब जायजा करार देकर मुस्तरद कर दिया था, जो ज़मीनी हकाइक के मुनाफी और इस पूरे तरीक़ेकार के मोतबर होने पर संगीन शकूक शहबात पैदा करता है। पाकिस्तान को इस फहरिस्त में अमरीकी बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी एक्ट 1998 के तहत
शामिल किया गया, जिसके नतीजे में मुबैना खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त मुआशी पाबंदियां आयद की जाती हैं। ताहम अमरीकी एम्बेसडर एट लार्ज बराए मजहबी आज़ादी सैमुअल डी ब्राउन बैक ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि कुछ ममालिक को मुआशी पाबंदियों से इस्तिस्ना दे दिया गया है। यहाँ ये बात काबिल गौर है, अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी जिसने ये फहरिस्त जारी की, उसने भारत को भी इन ममालिक में शुमार करने की तजवीज़ तो दी थी, जारी कुर्दात फहरिस्त में भारत का नाम नहीं डाला गया। पाकिस्तान ने निशानदही की थी कि रिपोर्ट में भारत को नज़रअंदाज कर दिया गया, जहां RSS, बीजेपी हुकूमत और उनके कायदीन मुनज़्ज़म अंदाज में मजहबी आज़ादियों की खुलेआम खिलाफ वर्जियाँ और अक़लियती बरादरी के साथ इम्तियाजी सलूक करते हैं। इस इम्तियाजी रवैये ने अमरीकी रिपोर्ट की साख पर सवालात पैदा कर दिए हैं। मज़कूरा मामला वाशिंगटन में एक न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान भी उठाया गया, जब एक सहाफ़ी ने एम्बेसडर ब्राउन बैक को याद दिलाया कि मोदी हुकूमत ने इम्तियाजी कवानीन नाफिज किए हैं और भारत में मजहबी अक़लियतों को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है। इसके बावजूद भारत को इस फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया, जिसके जवाब में ब्राउन बैक का कहना था कि ऐसी बहुत सी तजावीज़ थी जिन पर सेक्रेटरी स्टेट ने अमल नहीं किया और ये उनमें से एक थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने भारत में सूरत हाल को नज़दीक से देखा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मुतअद्दिद मरतबा वहाँ दौरे पर भी गए और वो भारत में होने वाले फ़िरका वाराना तशद्दुद से अच्छी तरह आगाह हैं, लेकिन भारत का नाम शामिल ना करना बड़े तअज्जुब की बात है। जी हाँ दोस्तों, ये है अमेरिकी ताकतों का दोगलापन, जिन्हें वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस अब अरब ममालिक भी इन्हीं गैर मुस्लिम ताकतों के शिकंजे में फंस चुके हैं, जो बहुत जल्द ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बड़ी जंग करवाने वाले हैं। दूसरी तरफ ईरान के जौहरी धमाकों से मुतल्लिक रिपोर्ट ने नया तहलका मचा दिया। आलमी ज़राए इबलाग ने इंकशाफ किया कि ईरान ने पहाड़ों को जौहरी रिएक्टर्स में तब्दील कर दिया है और ईरान इसराइल से भी बड़े पैमाने पर जौहरी हथियार बना रहा है। ईरान के जौहरी हथियारों की बड़े पैमाने पर तैयारी न सिर्फ इसराइल बल्कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए भी बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।